नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार विधानसभा में आज वो तस्वीर दिखी, शायद ही किसी विधानसभा सदन के अंदर इस तरीके की तस्वीर दिखी हो जब स्पीकर और मुख्यमंत्री आपस में ही भिड़ गए हों। यह मामला बिहार विधानसभा में उस समय उत्पन्न हो गई जब प्रश्नकाल के दौरान लखीसराय के मामले पर चर्चा चल रही थी। दरअसल आज बीजेपी के विधायक संजय सरावगी की तरफ से सवाल उठाया गया कि लखीसराय में पिछले 50 दिनों में 9 लोगों की हत्या हुई है। इस मामले में वहां की जो स्थानीय पुलिस है, एसपी से लेकर के डीएसपी और थानेदार की मिलीभगत से जो दोषी हैं उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। सदन में इस सवाल से विवाद की शुरुआत हुई। बीजेपी विधायक के इस सवाल के बाद सदन में प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव ने जवाब दिया और कहा कि 9 लोगों की हत्या तो 50 दिनों में नहीं हुई है, लेकिन हाँ 8 लोगों की हत्या हुई है। इसमें 3 जो घटना है, जो 3 लोगों की हत्या हुई है वो आपराधिक वारदात में हुई है। बाकी के जो अन्य 5 मामले हैं वो उसको अपराधी से या फिर क्राइम से कोई मतलब नहीं है, निजी विवाद में या घरेलू विवाद में उनकी हत्या हुई है। चूंकि यह मामला लखीसराय का था, लखीसराय में विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा का गृह क्षेत्र है, उनका विधानसभा क्षेत्र है, लिहाजा इसमें स्पीकर ने संज्ञान लिया और कहा कि सरकार इस मामले में जवाब दे, क्योंकि 50 दिनों में इतनी बड़ी संख्या में लोगों यानी कि 8 लोगों की हत्या हुई है। पूरक सवाल बीजेपी के विधायक लगातार पूछते जा रहे थे। इस पर गृह मंत्री, जो प्रभारी गृह मंत्री थे विजेंद्र यादव, उन्होंने बताया कि सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है, दोषियों को पकड़ा जाएगा। लेकिन विवाद तब और गंभीर हो गई जब बीजेपी के विधायक ने पूरक सवाल पूछा और कहा कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है तो आपने कुर्की जब्ती के लिए क्या कार्रवाई की। यानी कि बिहार की पुलिस पर, लखीसराय की पुलिस पर बीजेपी ने तल्ख सवाल पूछे। इसके बाद सदन की तरफ आसन पर बैठे विजय सिन्हा ने नियमन दे दिया कि इस मामले को हम स्थगित करते हैं, इस सवाल को हम स्थगित करते हैं और इसका जवाब सरकार की तरफ से 16 तारीख को होगा, यानी कि 16 मार्च को होगा। हालांकि मंत्री ने इसका प्रतिकार किया और कहा कि हम जवाब दे रहे हैं और निश्चित तौर पर हम आश्वासन सदन में देते हैं कि जो दोषी हैं, इन मामलों में जो दोषी हैं उन पर सरकार, पुलिस कार्रवाई करेगी। यह सब कुछ सुन रहे थे अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कक्ष में, विधानसभा स्थित कक्ष में वे सारी बात सुन रहे थे। वे अचानक आपा खोते हुए सदन में पहुंचे और सीधे खड़े होकर के स्पीकर विजय सिन्हा पर जम करके भड़ास निकाली। विजय सिन्हा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर इतने तल्ख थे कि कहा कि आप संविधान से सदन को नहीं चला रहे हैं। संविधान में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो बात आप कर रहे हैं उसकी चर्चा सदन में हो। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी होती है तो वह मामला कोर्ट में जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। यानी कि स्पीकर विजय सिन्हा का जो कार्यकलाप है, उस कार्यकलाप पर नीतीश कुमार जमकर बरसे और कहा कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन आप जानबूझ करके सरकार को परेशान कर रहे हैं। ऐसी नीति हम नहीं चलने देंगे। हमें अगर यह हुआ तो हमको बात करना होगा। यानी कि खुली चुनौती देते हुए नीतीश कुमार ने न सिर्फ स्पीकर विजय सिन्हा को बल्कि बीजेपी को भी चुनौती देते हुए कहा कि हम इस मसले पर बात करेंगे, यानी कि गठबंधन को लेकर के हम बात करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि जो हम पिछले कई दिनों से यह मसला देखते आ रहे हैं कि इस तरीके का विवाद सदन में हो रहा है, यह कतई उचित नहीं है और हम इतने लंबे समय से बिहार में काम कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी जिस तरीके की स्थिति का सामना पिछले कुछ दिनों से सदन में करते हम आ रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी कोटे से स्पीकर विजय सिन्हा पर जमकर भड़ास निकाली, जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही उनका यह गुस्सा इस वजह से भी था, हम आपको 2020 लिए चलते हैं, जब विधानसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में आई। ऐसी स्थिति में बीजेपी ने स्पीकर की कुर्सी अपने जो विजय सिन्हा थे उनको दे दिया, लेकिन नीतीश कुमार चाहते नहीं थे कि वह कुर्सी बीजेपी के खाते में जाए। उनकी पूरी कोशिश थी कि एक बार फिर से हम विजय चौधरी, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उनको हम कुर्सी दें, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने नहीं माना।
नीतीश कुमार की तमाम कोशिश के बाद भी जब नेतृत्व नहीं माना, इसके बाद नीतीश कुमार शांत हो गए। लेकिन तभी से कहीं ना कहीं उस कुर्सी को लेकर, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर नीतीश कुमार सहज नहीं थे। समय समय पर उनका जो दर्द था वो दर्द बयां होते रहता था। आज सदन में उसी दर्द एक तरह से कहें तो वह गुबार फूट पड़ा और खूब बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है। जहां तक सरस्वती पूजा के दरमियान जो मामला हुआ था, वह मामला सदन की कमेटी यानी कि विशेषाधिकार कमेटी जांच कर रही है, उसके बाद भी आप इस तरीके की चर्चा करा रहे हैं, यह कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले पर गंभीर हैं। हमने कह दिया है कि अगर विशेषाधिकार कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचती है तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप जो कर रहे हैं, यानी कि विजय सिन्हा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप जो सदन में करवा रहे हैं वह कहीं से उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जब यह बोल रहे थे तो पूरे सदन में सन्नाटा छा गया। सब लोग, सारे विधायक, पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे विधायक हतप्रभ रह गए जब मुख्यमंत्री हत्थे से उखड़ गए और विजय सिन्हा को सदन की कार्यवाही के दौरान जम करके फटकार लगाई। लेकिन विजय सिन्हा भी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने बड़ी ही शालीनता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीयत और नीति दोनों को चुनौती दे दी और कहा कि आपकी नीयत सही नहीं है, आपकी नीति सही नहीं है। आप कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं और न बचाते हैं, लेकिन लखीसराय के मामले में आपकी नीति का क्या हुआ? लखीसराय में जो मेन अभियुक्त था उसको आपने छोड़ दिया और जो बेगुनाह थे, जो निर्दोष थे, आपकी पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया। क्या आपकी यही नीति है? मुख्यमंत्री स्पीकर विजय सिन्हा ने भी सधे अंदाज में, सधे लहजे में, उन्होंने आपा नहीं खोया लेकिन सधे लहजे में शब्दों का चयन करके नीतीश कुमार को आईना दिखाया, नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे दी और कहा कि हम आपके, अगर विधायिका का अपमान होता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सदन में अगर सवाल उठता है तो हम सरकार से उत्तर जरूर जानेंगे, भले ही सरकार को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हम वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमूमन हर दिन इस तरीके का मामला आता है कि अफसर विधायकों की सुन नहीं रहे हैं, विधायकों से बदतमीजी की जाती है, तो क्या हम उस पर सरकार से जवाब नहीं चाहेंगे? नीतीश कुमार को खुली चुनौती देते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक हम इस कुर्सी पर हैं, हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई अफसर किसी विधायक को परेशान करे, उसे जलील करे, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करे, और अगर सदन में सवाल उठता है तो निश्चित तौर पर हम जवाब मांगेंगे और हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि अब तक नीतीश कुमार के सामने कोई मंत्री हो या कोई अधिकारी हो, कोई हिम्मत नहीं करता था कि उन्हें हम आईना दिखाएं, लेकिन स्पीकर विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार की बोलती बंद कर दी। सधे अंदाज में ही उन्होंने कहा कि आपकी नीति गलत है। सीधे तौर पर सुशासन बाबू की जो नीति है कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि आपकी नीति सही नहीं है। तो इस तरीके से आज सदन की कार्यवाही के दौरान यह सब कुछ हुआ। आखिर यह सब कुछ क्यों हुआ? कुछ दिन पहले हम आपको लिए चलते हैं। सरस्वती पूजा के दौरान स्पीकर विजय सिन्हा अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में थे। उस दौरान एक वाकया हुआ जब निर्दोष, जैसा कि आरोप है कि निर्दोष लोगों को पुलिस ने फंसा दिया और उसे जेल में डाल दिया। विजय सिन्हा जब अपने क्षेत्र में गए तो वहां के लोगों ने इन्हें जानकारी दी। इसके बाद इन्होंने वहां के डीएसपी और थानेदारों को फोन लगा करके इस गलती को सुधारने को कहा। इसके बाद पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी से पेश आया, असंसदीय व्यवहार किया। इसके बाद यह मामला गर्मा गया। विधानसभा में 3 बार यह मामला उठा। बीजेपी और राजद के सदस्य एक साथ आ गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। पहले दिन जब यह सवाल उठा था तो संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने सदन में बताया था कि इस मामले को सरकार संज्ञान ले रही है। आसन की तरफ से यह सदन में बताया गया था कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ है कि जब तक जांच हो रहा है तब तक उन अधिकारियों को हम पद से नहीं, मतलब उस कार्य से हटा दे रहे हैं, लेकिन वह नहीं हुआ। इसके बाद 2 दिन पहले सदन में फिर से हंगामा हुआ, शुक्रवार के दिन। उस दिन भी पूरे दिन ड्रामा चलते रहा। सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करने से पूरे तौर पर इनकार कर दिया। सरकार यूं कहें कि इस मामले में आंख बंद किए रही।
स्पीकर की तौहीनी होते रही, स्पीकर की प्रतिष्ठा तार तार होते रही, लेकिन सरकार आंख बंद कर सोई रही। खबर तो यही है कि शुक्रवार के दिन जब स्पीकर विजय सिन्हा ने अपने तेवर तल्ख कर लिए तो खुद मुख्यमंत्री गए थे उनके पास, दोनों डिप्टी सीएम गए थे, संसदीय कार्य मंत्री गए थे, लेकिन स्पीकर विजय सिन्हा ने साफ कर दिया था कि हम विधायिका का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ मेरे साथ यह अपमान नहीं हुआ है, बल्कि इस पूरे लोकतंत्र के बड़े मंदिर, जो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है विधानसभा, उसके साथ अपमान हुआ है। ऐसी स्थिति में हम वैसे अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज 2 दिनों की छुट्टी के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो यह मामला उठा। मामला वहां के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उठा कि लखीसराय में 50 दिनों में 9 लोगों की हत्या हो गई है। मामला यहां से आज शुरू हुआ और स्पीकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जंग के बाद पट्टाछेप तब हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ करके कहा कि हम आसन से आग्रह करते हैं कि इस तरीके से सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। जहां तक दोषियों और जो आरोपी पुलिस अधिकारी हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी, लेकिन हम आसन से आग्रह करते हैं कि सदन को नियम के अनुसार चलाइए, संविधान के अनुसार चलाइए। इस पर विजय सिन्हा जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि हम नियम से ही सदन को चला रहे हैं, लेकिन सदन में अगर सवाल उठता है तो निश्चित तौर पर हम जवाब मांगेंगे। आखिरकार नीतीश कुमार शांत हुए, लेकिन आज का दिन इस मायने में अहम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले तो स्पीकर को दबाने की जरूर कोशिश की, लेकिन स्पीकर विजय सिन्हा ने सीधी चुनौती दे दी और कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो शायद ही किसी राज्य के विधानसभा में इस तरीके का वाकया हुआ हो जब सत्ताधारी दल के ही लोग, यानी कि एक तरफ मुख्यमंत्री हैं जो सदन के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, वहीं बीजेपी कोटे से स्पीकर विजय सिन्हा आपस में भिड़ गए और पूरी प्रतिष्ठा, यूं कहें कि लोकतंत्र में जो सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते हैं, इनकी पूरी पोल प्रतिष्ठा खुल गई। भले ही इन्होंने सदन में विजय सिन्हा को खरी खोटी सुनाई हो, लेकिन स्पीकर ने भी सधे अंदाज में, सधे शब्दों में नीतीश कुमार की हैसियत बता दी। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।